नमस्कार। मैं हूं महेंद्र सिंह और आप देख रहे हैं न्यूज शॉट। आप सभी का स्वागत है। और एक बड़ी खबर अभी अभी आई है कि जम्मू कश्मीर में आज चुनाव की घोषणा हो सकती है। आज तारीखों का ऐलान हो सकता है। 3 बजे मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे और उसमें घोषणा की जाएगी कि जम्मू कश्मीर में चुनाव की कौन सी तारीखें होंगी जिस पर चुनाव कराया जाएगा। ये एक बात तय है। सुप्रीम कोर्ट ने जिस तरीके से आदेश दिया था कि 30 सितंबर से पहले आप चुनाव की सारी प्रक्रिया पूरी कर लीजिए, तो ये तो तय है कि 30 सितंबर से पहले वहां पर चुनाव की सारी प्रक्रिया पूरी हो जाएगी। लेकिन आज 3 बजे ये सस्पेंस खत्म हो जाएगा कि जम्मू कश्मीर में किन किन तारीखों में कितने चरणों में ये चुनाव होने वाला है। आपको बता दूं कि 2014 में सब के बाद से वहां पर कोई विधानसभा चुनाव नहीं हुआ है। आखिरी चुनाव 2014 में हुआ था और उसके बाद से फिर अब 2019 में जब 370 आर्टिकल 370 हटाया गया तो राज्य को दो भागों में बांट दिया गया। जम्मू कश्मीर एक राज्य कर दिया गया, यूनियन टेरिटरी, और दूसरा लद्दाख यूनियन टेरिटरी बना गया। तो दो यूनियन टेरिटरी बना दिए गए जिसमें जम्मू कश्मीर को विधानसभा दी गई। तो जम्मू कश्मीर में चुनाव होंगे और लद्दाख में चूंकि विधानसभा नहीं है तो वहां पर चुनाव नहीं होंगे। अब जम्मू कश्मीर में जो सीटें हैं उनका भी परिसीमन किया गया और अब 90 सीटें हैं वहां पर। 90 सीटों में 43 सीटें तो जम्मू के पास हैं और 47 सीटें कश्मीर के पास है। तो दोनों मिलाकर के अब 90 सीटें हो गई। जब 2014 में चुनाव हुआ था तो जम्मू कश्मीर और लद्दाख पूरा संयुक्त प्रदेश था और वहाँ 87 सीटें थी, 87 सीटें थी, अब हो गई हैं 90। लेकिन तब लद्दाख के पास भी 6 सीटें थी, अब लद्दाख के पास नहीं है। तो अब जो 43 सीटें हैं वो जम्मू के पास हैं, 47 सीटें कश्मीर के पास। पहले जम्मू के पास 37 सीटें, 37 सीट्स होती थी और कश्मीर के पास 46 यानी 46 सीटें होती थी। तो अब 6 सीटें जम्मू के पास बढ़ी हैं और कश्मीर को एक सीट का इजाफा किया गया। तो इस तरीके से परिसीमन किया गया और 90 सीटों वाली विधानसभा बनाई गई है। अब जब 5 अगस्त 2019 को आर्टिकल 370, आप सबको पता है, आर्टिकल 370 को हटा दिया गया था और उसके बाद से ये इंतजार किया जा रहा था कि कब चुनाव होंगे। क्योंकि लोकतंत्र में, डेमोक्रेसी में सबसे बड़ा जो पर्व होता है वो चुनाव का पर्व होता है। तो चुनाव का ऐलान आज 3 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस करके राजीव कुमार जो मुख्य चुनाव आयुक्त हैं उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस है, तो 3 बजे ये घोषणा होगी। 3 या 4 चरणों में माना जा रहा है कि चुनाव होंगे, लेकिन ये चुनाव आयोग घोषित करेगा कि किन किन कितने चरणों में और कब कब होंगे, क्योंकि जो सुरक्षा व्यवस्था है उसको देखना है। हालांकि राज्य सरकार ने कहा है कि वो पूरी तरीके से चाक चौबंद है, सुरक्षा व्यवस्था में कोई कमी नहीं है, आप जैसा चाहें वैसा चुनाव कराएं। अभी चुनाव आयोग की टीम जम्मू कश्मीर का दौरा करके आई है तो आश्वस्त है और इसी के आधार पर देखा जाएगा। क्योंकि जब भी जम्मू रीजन में जिस तरीके से आतंकवादी घटनाएं थोड़ी बढ़ी हैं, वहां लगातार एनकाउंटर चल रहे हैं, हमारे जवान शहीद हो रहे हैं, तो वहां पर हो सकता है कुछ प्रिकॉशन रखे जाएं और चरण कुछ हो सकता है 3-4 चरण से ज्यादा में भी हो सकता है ऐसा प्रिकॉशनरी किया जा सकता है जिससे कि शांतिपूर्वक चुनाव हो। तो ये एक बड़ी खबर है जो कि जम्मू कश्मीर से रिलेटेड और पूरे देश के लिए भी अच्छी बात है कि वहां पर अब चुनाव होंगे। इंतजार, लंबा इंतजार चला क्योंकि 2019 में जब 370 हटाया गया तभी से इंतजार हो रहा था कि आखिर कब चुनाव होंगे। तो तमाम जगहों पे चुनाव हुए, लोकसभा चुनाव हुए, जिससे कि ये पता चल गया कि अब वहां शांतिपूर्वक चुनाव हो सकते हैं। तो लोकसभा चुनाव एक तरीके से लिटमस टेस्ट था और उससे ये जिस तरीके से भागीदारी वहां बढ़ी चुनाव को लेकर के, लोगों ने उत्साह दिखाया, तो इससे आश्वस्त हुई सरकार और चुनाव आयोग की अब चुनाव वहां कराए जा सकते हैं। तो सीटें जो है परिसीमन के बाद बढ़ाई गई हैं। अब ये देखना होगा कि किस तरीके से वहां पर सियासी समीकरण बनते हैं। इसके साथ में चुनाव आयोग हो सकता है हरियाणा का भी चुनाव करा दे, उनकी तारीखों का ऐलान भी कर दे, क्योंकि हरियाणा का भी दौरा करके चुनाव आयोग की टीम आई है। तो एक संभावना ये भी है कि जम्मू कश्मीर के साथ हरियाणा का चुनाव भी चुनाव आयोग घोषित कर दे। हालांकि महाराष्ट्र और झारखंड में चुनाव का ऐलान होना है। अब वो कब होगा
क्या इसी पीसी में होगा या आगे वहां, क्योंकि अभी वहां दौरा चुनाव आयोग की टीम ने नहीं किया है। और ये कहा जाता है कि चुनाव आयोग की टीम चुनाव की तारीखों का ऐलान करने से पहले एक बार राज्य का दौरा जरूर करती है। तो उम्मीद यही है कि हरियाणा और जम्मू कश्मीर के चुनाव के बारे में 3 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस में पता चलेगा। लेकिन हरियाणा भी तैयार है, और हरियाणा में भी 90 सीटें हैं, 90 सीटों वाली विधानसभा है। और यहाँ भी अगर चुनाव होते हैं तो जम्मू कश्मीर और हरियाणा के चुनाव आराम से एक साथ कराए जा सकते हैं, कहीं कोई दिक्कत है नहीं। हरियाणा में तो बिल्कुल ही दिक्कत नहीं है, एक चरण में यहाँ चुनाव हो सकते हैं। जम्मू कश्मीर में जो थोड़ी सी दिक्कतें हैं उसके लिए 3 या 4 चरण में वहाँ चुनाव संपन्न हो सकते हैं, ऐसी संभावना लगाई जा रही है। तो ये एक बड़ी खबर है कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश से ही सही, 30 सितंबर सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि ये लास्ट डेट है, यहाँ तक आपको चुनाव करा लेना है। तो सुप्रीम कोर्ट के आदेश को चुनाव आयोग ने मानते हुए वो सारी तैयारियां की, और 30 सितंबर से पहले यहाँ चुनाव हो जाएंगे। आज कुछ ही घंटों में चुनाव की तारीखों का ऐलान हो जाएगा, पूरा सस्पेंस खत्म हो जाएगा। तो जब ऐलान होगा उसके बाद फिर हम लोग मिलेंगे। फिलहाल इतना ही। आप क्या सोचते हैं, आप कमेंट करके हमें बता सकते हैं। और जो लोग नए हैं उनसे मैं आग्रह करूंगा कि प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों को जरूर शेयर कीजिए, जिससे कि इन खबरों के बारे में आप उनको भी पता समय से लगता रहे। फिलहाल इतना ही। नमस्कार।